नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 4, 1, 2 तथा MUD को 42, 11, 3 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में RUN को किस प्रकार लिखा जाएगा बताना है। जिस प्रकार BAD को 4, 1, 2 लिखा गया है और आपका MUD को 4, 2, 11, 3 लिखा गया है, उसी कोड भाषा में RUN को क्या लिखा जाएगा। तो पहले देखते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। तो B का यदि नंबरिंग कर देते हैं तो B आता है 2 पे, A आता है 1 पे और D आता है 4 पे। तो कितना है 214, लेकिन क्या लिखा गया है 412। तो इन संख्याओं को आपस में यदि पलट देंगे यानी कि इनको यदि हम इंटरचेंज कर देंगे तो 4 शुरू में हो जाएगा और आपका 2 अंत में चला जाएगा और 1 आपका बीच में हो जाएगा। तो आपका यह 412 हो जाएगा। सेम उसी लॉजिक से लगाते हैं। तो M आता है आपका 13 पे, U आता है आपका 21 पे और D आता है आपका 4 पे। तो ये इसे भी आपस चेंज कर देंगे तो 4 शुरू में हो जाएगा और 21 बीच में रहेगा और 13 आपका लास्ट में चला जाएगा। तो लॉजिक क्या लग रहा है कि जो संख्या अक्षर दिया गया है उसका नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे आपस में चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेम उसी लॉजिक से हम RUN को हल करेंगे और देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए RUN में आपका R आता है आपका 18 पे, R आता है आपका 18 पे, U आता है 22 पे, U आता है 21 पे, R आ गया 18 पे, 21 पे आ गया U, N आ गया आपका 14 पे, N हो जाएगा आपका 14 पे। अब इसे यदि आपस चेंज कर देंगे तो 14 शुरू में हो जाएगा और 18 लास्ट में हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है यह आपका। तो ऑप्शन नंबर B में नहीं है तो ऑप्शन नंबर B नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D में भी नहीं तो ऑप्शन नंबर D भी नहीं होगा। अब देखिए 14 शुरू में और 18 लास्ट में आपका 2 ऑप्शन दिया गया है। तो बीच में क्या होगा, बीच में आपका 21 होगा क्योंकि बीच में आपका 21 है। तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर जो है ये में दिया गया है कि 14, 21, 18। इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर C भी गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि 264 2 बराबर 6 तथा 870 3 बराबर 11 तो 735 5 बराबर कितना होगा बताना है। 264 2 बराबर 6 किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो देखिए स्टार की जगह पे हम यदि इसे हम भाग का सिंबल कर देते हैं क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट है आपका, इसमें हम कोई भी लॉजिक लगा के अपने आंसर को ला सकते हैं। तो यदि हम इसके जगह पे भाग कर देते हैं तो यदि भाग करते हैं तो आपका 264 जो दिया गया है इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब जो 132 प्राप्त हो रहा है इसे आपस में जोड़ देंगे तो 3 1 4 4 2 6 प्राप्त हो जाएगा जो कि 6 आपका यहाँ दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से 870 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 870 को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें 2 से किए थे, अब इसमें हम 3 से करेंगे। जब 3 से कर देंगे 870 को तो 3 से यदि डिवाइड बाई कर देते हैं तो 3 दूना के 6 बचा 1 और 7, 3 पचे 15 2 0। देखिए इसे यदि डिवाइड कर देंगे 870 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 दूना के 6 और बचा आपका 2 और हो गया आपका 2 27। तो 3 9 27 हो गया आपका यह 0। तो 200 काटने पर कितना प्राप्त हुआ 290। तो इन्हें आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 11। तो 11 आपका यहाँ दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से 735 को करेंगे तो 735 दिया गया है इसे 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि स्टार में 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 2 3 5 दूना 10 3 5 सत्ते 35। क्या प्राप्त हो गया 127। दोबारा देख लेते हैं 5 एकम 5, देखिए कहीं गलत हो रहा है,
इसमें 5 एकम 5 और आपका हो गया 2 बचा तो 2 23, 5 चौक 20, 3 5 7 35, 200 147 होगा। अब 147 जो दिया गया है इसे आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि आपस में जोड़ रहे थे तो 7 4 11 1 12। देखिए 12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में 12 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें जो आपका संख्या दिया गया है और जो आपका स्टार के बाद दिया गया है उसे हम डिवाइड में कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। बताना है कि 5 स्टार 3 बराबर 125, 4 स्टार 3 बराबर 64, तो 8 स्टार 2 बराबर क्या होगा। तो देखिए 5 स्टार 3 को हम क्या करेंगे 125 हो जाए, तो आपको देख के लग रहा हो कि यह 5 का क्यूब है, तो जो 5 है और जो स्टार के बाद है उसे हम क्यूब कर देंगे तो हमारा 125 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार जो 4 है, 4 के बाद 3 है तो क्यूब कर देंगे तो 64 हो जाएगा। उसी लॉजिक से हम करेंगे 8 है और 8 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 है, तो 8 ऐसा क्या होता है 64, तो इसके ऑप्शन में जो है इस क्वेश्चन मार्क जो होंगे 64 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 64 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और कम से कम समय में वह रीजनिंग के क्वेश्चन को हल कर पाएँ और इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का उन्हें शॉर्ट ट्रिक पता चल सके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। डॉक्टर, रोगी, मनुष्य। देखिए डॉक्टर का रोगी से कुछ संबंध है, तो हाँ डॉक्टर का रोगी से कुछ संबंध है, रोगी का मनुष्य से भी कुछ संबंध है और डॉक्टर का मनुष्य से भी कुछ का संबंध है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मनुष्य को। मनुष्य में कुछ मनुष्य रोगी होते हैं और कुछ मनुष्य डॉक्टर होते हैं। तो आपका वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका श्रृंखला से है। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। श्रृंखला दिया गया है 8, 15, 28, 53। देखिए इसमें हम 2 का गुणा करते जाते हैं, 8 में 2 का गुणा कर देंगे गुणे 2 तो क्या हो जाएगा 16 और -1 कर देंगे, फिर यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 -1 -2, एक बार -1 किए हैं तो -2 करेंगे तो 15 दूना 30 -2 करेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर गुणे 3 कर देंगे यानी कि 28 तियाँ 56 और -3 कर देंगे क्योंकि -1 -2 -3। तो फिर क्या करेंगे आगे गुणे 4 और -4, तो क्या होगा यदि गुणे 4 कर देंगे तो 4 तियाँ 12 और आपका हो जाएगा देखिए इसमें क्वेश्चन पहले क्या करेंगे गुणे 2, हाँ ध्यान से देखिएगा सभी में गुणे 2 ही करना है। यहाँ से हम गुणे 3 कर दिए, सभी में गुणे 2 ही करना है क्योंकि 28 दूना 56 होता है तो गुणे 2 ही करना है, गुणे 2 -3 और फिर गुणे 2 -4 यानी गुणा 2 करके -1 -2 -3 -4 तक करना है। तो यदि 53 गुणे 2 कर देंगे तो 106 हो जाएगा और 106 में -4 कर देंगे तो 102 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 102 दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।